अरे और कितनी देर वेट करेंगे? कहाँ है ये आदमी? ये आदमी किसी काम का नहीं है। चलो। जा रही हैं आप? मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, जहाँ जाना है वहाँ। फिर शार्दुल को पाने का आखिरी मौका भी छोड़ देंगे आप। अच्छा, कोई प्लान है तुम्हारे पास? फुल प्रूफ। अब बल्लास तो क्या, पूरी दुनिया आपको धक्के मार के नहीं निकालेगी। ट्रस्ट मी। चलो। इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वेरी सॉरी शगुन, हम अगर तुम्हें बताते ना तो हमें पता है तुम सारा काम छोड़ के वापस आ जाते और हम वो नहीं चाहते थे। रमन, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है शगुन। एटलीस्ट तूने इस बात पर यकीन तो कर दिया, वरना तुझे भी मुझे सबूत देना पड़ता। और तुम दे देते सबूत। प्लीज रमन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सीधे सीधे कहते मैं रमन ही हूँ, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आई डोंट केयर। सी, हमें वही वाला रमन अच्छा लगता है जो खड़ूस सा है। वापस से बन जाओ रावण कुमार। अरे यार, ये सब तो दवाइयों का असर है। वैसे अगर तू चाहती है तो मैं वो रावण कुमार बन सकता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप भूल भी गए तो हम याद दिला देंगे ना। वैसे पापा, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कराने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बताऊं? बस आप पिछली बार से लड़ाई कर लो। आप दोनों के जो वन ऑन वन्स होते थे ना, इतने इंटरेस्टिंग होते थे, आपको ऐसे ही सब कुछ याद आ जाएगा। हमें मजा नहीं आता था लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग तो रहेगा। हाँ वैसे ये बात तो है, आप दोनों के आपस की अनबन और झगड़े ना हमने तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती थी। वाह, क्या प्लानिंग हो रही है यहाँ। मेरे पति शार्दुल को रमन भल्ला बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। हाँ, तुम वापस क्यों आ गई? मैं यहाँ ये प्रूव करने आई हूँ कि ये मेरे पति शार्दुल हैं। बहुत हो गया, बंद करो अपना नाटक और दोनों निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आती ना एक बार में? एक काम करते हैं, पुलिस को ही फोन करते हैं, वही आके देखेंगे। तुम्हारे खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगी मैं, ताकि तुम पापा के सामने बार बार ना आ पाओ। एक सेकंड। ना पहले ये पेपर्स तो देख लो। क्या इन पेपर्स में? क्या इन पेपर्स में? ये मेरे नए फ्लैट के पेपर्स हैं। वो क्या है ना कि आज से मैं भी इसी बिल्डिंग में रहूंगी। आप सब लोगों की नाक के सामने, मेरे पति के सामने।
देखते हैं ये कब तक झुटलाएंगे कि मैं इनकी बीवी हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरे पास कोर्ट की एनओसी है। तुम मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकती इशिता। मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि ये मेरे पति शार्दुल सिन्हा ही है। हाउ डेयर यू! मैं कोई शार्दुल सिन्हा नहीं हूं, मैं रमन भल्ला हूं। तुम दोनों क्या चाहते हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम दोनों? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं रमन भल्ला हूं, रमन भल्ला। ओम प्रकाश और संतोष भल्ला का बेटा, इशिता भल्ला का पति, और ये मेरा परिवार है। तुम दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ये सच नहीं है। अरे इन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। पर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ही पति हो। सुनील, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। पहले फ्लैट लो, फिर ये एनओसी बनवाओ, बहुत भागादौड़ी हो गई। अपने नए फ्लैट में चले? या चलो। एनओसी प्लीज। शार्दुल, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी का घर कहाँ है। तुम कभी भी वहां आ सकते हो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा भी तो घर है ना। मेरे लीगल हस्बैंड जो हो तुम। चलो। वैसे आप लोगों से एक फेवर चाहिए था। वो क्या है ना कि हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, तो अगर कुछ गद्दे और ब्लैंकेट्स मिल जाते आज रात के लिए। पागल हो गई है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी शार्दुल। अगर मदद नहीं करनी है तो इट्स ओके। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। शार्दुल, गेट आउट। जान से मार दूंगा उसे मैं। मिस्टर गोयल इस बिल्डिंग के चेयरमैन है ना, हम उनसे चल के बात करते हैं। ऐसे कैसे एनओसी दे सकते हैं इस औरत को? हम बोलेंगे उन्हें कि इस औरत और इसके भाई ने कितना टॉर्चर किया हमें। करण बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताता इस बिल्डिंग के कमेटी मेंबर है, हम जाके गोयल अंकल से बात करते हैं ना उनके साथ। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मैं भी चलती हूँ। नहीं माँ, आप यहीं पर रहो शमा के साथ, हम लोग जाके बात करते हैं। चल। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।